हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 31 गोपी गीत से हम लोग पाठ कर रहे हैं। पाठ करने के पहले हम लोग थोड़ा सा मंगलाचरण कर लेंगे। वंदे श्री गुरु युता पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगण ललिता विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। पहले हम लोग इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयते शाश्वतत्र हि दयिता दृश्यता दीक्षोतावका वैधृता श्रवा आं विचिन्वते सरदुदाशये साधुजातशा सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद विघ्नतो नेह किं वद वरदनीतो नेह किं वद निशजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया
ऋषभते वयं रक्षितामः ऋषभते वयं रक्षितामः। खलु गोपिका नंदन भवान् अखिल देना अंतरात्मद्रे विखनशार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदेवान् सात्वतां कुले। हरे कृष्ण। अभी हम लोग पाठ कर रहे हैं श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3। विष जलाप्य व्याल राक्षसा। पाठ करेंगे। कोई बोलना चाहेंगे? जिन्होंने नहीं बोला पहले काम की करो। हरे कृष्ण। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसात् वर्ष मारुता द्वैद्युतानलात् ऋषिमयात्मजा द्विष्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः। हरे कृष्ण। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि जो श्लोक है इसका छंद जैसे हमारे जीव गोस्वामी ने बताया, इसमें आप हर श्लोक में एक खासियत क्या है कि सब लाइन का देखिए दूसरा अक्षर सेम है ना। वेशा, फिर वर्षा, फिर वृष, ऋषा, मतलब श श श श ये सब लाइन में आया है। और पहला अक्षर और पांचवा अक्षर समान सब लाइन में। पहला और सातवां विष जलाप्यात व्याल राक्षस, विष व्याल, वर्ष वैदित, फिर वृष विश्वतो। इस तरह से तीनों लाइन में वह पहला अक्षर और सातवां अक्षर समान है। तो ये कुछ विशेषता है। आप सब श्लोक में ये बात देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको। ओके, अभी हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं इस श्लोक की। अनुवाद पढ़ के पहले सुनाता हूं मैं। तो मैंने सब रेडी करके रखा है, टाइम नष्ट नहीं हो। अनुवाद। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से तथा विषैले जल से, मानव भक्षी भयंकर आघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावत से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मैं दानव पुत्र से बारंबार बचाया है। फिर से तो श्लोक में क्या देख रहे हैं हम? श्लोक में देख रहे हैं गोपियां बोल रहे कि हे कृष्ण, आपने हमें बारंबार बचाया है। कहाँ कहाँ से बचाया? विष जलाप्यया, विषैले जल से। कुंती महारानी ने भी ऐसी प्रार्थना की है। सिमिलर श्लोक है कुंती महारानी। विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभायां वनवास कृच्छ्रतो मृदे मृदेनेक महारथस्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्त्र हरे विरक्षिता। एकदम बहुत सेम
ऑलमोस्ट सेम श्लोक है ये श्लोक, और कुंती महारानी का श्लोक ऑलमोस्ट सेम है। वो भी विश्व से शुरू होता है, ये भी विश्व से शुरू होता है। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाथ। गोपियां कह रही कि हे कृष्ण, आपने हमें बहुत बार बचाया है। कब कब? जहरीले पानी से बचाया। जहरीले पानी से बचाने का अर्थ क्या हुआ? जो यमुना का पानी कालिया नाग ने जहर जैसा कर दिया था, तो कृष्ण ने कालिया को दमन किया, कालिया को मथ के पानी को स्वच्छ कर दिया। और बहुत सारी गायें मर चुकी थी उसके, उन सबको उन्होंने जिंदा कर दिया। तो अभी क्योंकि लोग की तो जहरीले पानी से बचाया। व्याल राक्षसात, और व्याल, व्याल मतलब सर्प, अजगर से बचाया। सर्प और अजगरों से बचाया। सर्पों से बचाया। सर्प कौन सा है? अजगर, अघासुर। अघासुर सर्प का रूप लेके आया था, अजगर का रूप लेके आया था। राक्षसात, राक्षसों से बचाया। बहुत सारे राक्षसों से बचाया। जैसे शंखचूड़ एक राक्षस है, और ऐसे और भी राक्षसों से बचाया। यक्ष है शंखचूड़, यक्ष राक्षस से बचाया। अगासुर, बकासुर, सकटासुर, बहुत सारे असुरों से आपने हमें रक्षा किया। जब से ब्रज में कृष्ण प्रकट हुए हैं, तब से ब्रज में हर हमेशा कोई न कोई उत्पात, कोई न कोई प्रॉब्लम आता है, और कृष्ण उनको सबको रक्षा करते हैं। हे कृष्ण, आपने हमको जहरीले जल से रक्षा की, अजगर से रक्षा की, राक्षसों से रक्षा की। वर्ष मारुता, और मूसलधार वृष्टि, मूसलधार वर्षा जब इंद्र ने बरसाए, मूसलाधार वृष्टि से, बारिश से पूरा बहुत भीग गए थे सब लोग, और वहां पर बाढ़ आने लग गया था, वहां से बचाया। मारुतात मतलब तूफान से, हवा से। मारुत मतलब हवा। हनुमान जी का एक नाम है मारुति, मारुति नंदन, मतलब पवन पुत्र। मारुति पवन का नाम है मारुति, और पवन पुत्र हनुमान जी है, मारुत नंदन। तो इसलिए यहाँ मारुत लिखा है, मतलब हवा से, तूफान से बचाया। तूफान भी इंद्र ने भेजा था। वैद्युत आंधला, बिजली से बचाया। बिजली से, बिजली भी, विद्युत भी इंद्र ने भेजा था। इंद्र ने वज्रपात किया, मूसलाधार वर्षा की, तूफान भेजा, और फिर वज्रपात भी किया बहुत सारा। लेकिन उसमें भी कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, गिरिराज गोवर्धन को उठा के कृष्ण ने 7 दिन तक सबकी रक्षा की। इसलिए कृष्ण का नाम गिरिवरधारी हो गया। गिरिराज को उन्होंने धारण करके आपने हमारी रक्षा की, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है। और अग्नि से 2 बार, अग्नि से रक्षा की। 2 बार आग लगी थी वृंदावन में, और कृष्ण दोनों बार आग को पी गए थे। एकदम जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ऐसे कृष्ण ने आग पिया था। कई लोग कृष्ण के रासलीला को नकल करना चाहते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि फिर आप आग भी, आग का पीने का भी नकल करना चाहिए। आप आग भी पी लीजिए, थोड़ा अग्नि भी पी लीजिए, अगर आप अपने आप को कृष्ण समझ रहे हैं तो। वृषमयात्मजात, तो अग्नि से रक्षा की भगवान ने। जब वृंदावन में आग लगी थी, जिस दिन कालिया दमन हुआ, उस दिन कालिया दमन में बहुत दिन, सारा दिन बीत गया था, तो सब लोग थके हुए थे। तो उधर ही कालिया दमन के बाद जमुना के किनारे सब लोग सो गए थे। सो गए थे तो रात को अचानक आग लग गई, और सब लोग जलने वाले थे। तो कृष्ण ने सबको बोला, आप लोग आंख बंद कर दीजिए। कृष्ण पी गए आग को। ऐसे अलग अलग बार आग लगी है। वृषमयात्मजात, वृष
वृष मतलब बैल, वत्सासुर जो बछड़े का रूप लेके आया था, या अरिष्टासुर वो भी एक वृष का रूप लेके आया था। तो अरिष्टासुर और वत्सासुर से आपने हमको बचाया। मयात्मजात, मय दानव का पुत्र मतलब व्योमासुर, व्योमासुर से आपने बचाया। विश्व तो भयात, और सारे विश्व में कितने कितने प्रकार के भय हमारे जीवन में आए थे, सब प्रकार के भयों से आपने हमारी रक्षा की। हे ऋषभ, आपने हमारे मुंह बार बार आपने हमारी रक्षा की है। ऐसा बोलने का आशय क्या है? क्यों कृष्ण बोल रहे हैं, गोपियां बोल रही है कि हे कृष्ण आपने हमें बार बार रक्षा की है, आप हमारे पालनहार है, आप हमारे रक्षक हैं, आप जन्म से लेकर अभी तक कितनी बार हमारी रक्षा कर चुके हैं। गोपियां इस प्रकार क्यों बोल रही हैं? इसलिए बोल रही है कि आपने जब हमारी इतनी बार रक्षा की है, तो अभी क्यों रक्षा नहीं कर रहे हैं? अभी भी आपको रक्षा करनी चाहिए। पहला आशय यह है कि अभी हम लोग आपके विरह में मर जा रहे हैं। गोपियां बोले हम आपके विरह में हमारी मृत्यु हो जा रही है, हम लोग रह नहीं पा रहे हैं, तो इस कष्ट से भी आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। ये आशय से गोपियां बोल रही है। एक बात ख्याल रखना चाहिए कि कृष्ण रासलीला से जो अंतर्धान हो गए हैं, कृष्ण अभी अंतर्धान हुए हैं, गोपियां गा रही है कृष्ण के विरह में, लेकिन एक्चुअली कृष्ण अंतर्धान भले हो गए, लेकिन कृष्ण देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कृष्ण गोपियों की बातों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ये इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सीधी बात है कि अगर कोई कृष्ण को भक्ति से पुकारता है, मतलब गोलोक वृंदावन में इधर पृथ्वी पे भी अगर कोई पुकारेगा तो कृष्ण आ जाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा तो कृष्ण आ गए। तो कभी भी कोई पुकारता है कृष्ण को तो कृष्ण आ जाते हैं। उनसे नहीं रहा जा सकते, वो रह नहीं सकते बिना आए। तो गोपियां तो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और उनकी पुकार भी बहुत आर्तनाद भी है। मतलब गोपियां हम लोग के जैसे, हम लोग जब कहते हरे कृष्ण ऐसे नहीं प्रार्थना कर रही है। हम लोग का मैकेनिकल होता है, हमारा कोई आरती नहीं होता है। जब में हम लोग जब तो करते हैं हम लोग, लेकिन फीलिंग नहीं होता है। फीलिंग जो होना चाहिए भगवान को पुकारने का, पुकार नहीं होती है। इसलिए हम लोग जब करें लेकिन कोई हमारा जीवन में प्रगति नहीं होता है। हम लोग जैसे के वैसे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा जब मैकेनिकल होता है। लेकिन जब गोपियां जब गा रही है तो वो इस तरह से मैकेनिकल नहीं गा रहे, वो हृदय से पुकार रही है। तो जब कोई हृदय से पुकारता है तो कृष्ण को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। इसलिए कृष्ण तो आर्त स्वर से पुकार रही है गोपियां, उनकी पुकार में कोई कमी नहीं है। और कृष्ण खुद बोलते जब मेरे भक्त लोग मिल के कहीं गाते हैं तो मैं वहां उपस्थित रहता हूँ। खुद कृष्ण कहते यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त लोग मिल करके मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहां निवास करता हूँ। तो आ, अगर गोपियां इतना आर्त स्वर से पुकार रही है, तो उसमें कोई संशय नहीं है कि कृष्ण वहां प्रकट नहीं होंगे, कृष्ण नहीं होंगे उपस्थित। कृष्ण को आना ही पड़ेगा। तो कृष्ण है, पास में ही है, छुपे हुए, छुप के देख रहे हैं। सामने प्रकट नहीं हो रहे गोपियों की, लेकिन पीछे से सुन रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, अब गोपियां बोले कि आपने जीवन भर हमारी रक्षा की, आपने बहुत बहुत कठिनाइयों से हमारी रक्षा की। अभी हम लोग तड़प रहे हैं, अभी हम लोग मर रहे हैं, तो आप क्यों हमें तड़पा रहे हैं?
क्यों आप हमें मार रहे हैं, क्यों आप प्रकट नहीं हो जाते, आपको अ, प्रकट क्यों नहीं होने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर कुछ आचार्यों ने इस तरह से भी भाव प्रकट किया गोपियों का कि अगर आपको हमको मारना ही था तो उसी समय मरने देना चाहिए था। आपने हमारी रक्षा क्यों की, फिर आपको रक्षा करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग जमुना का पानी पी के उसी समय मर जाते हैं, हम लोग उस इंद्रदेव के प्रकोप से उसी समय मर जाते हैं। तो ये आज दर्द हमें, आज का दर्द सहन नहीं करना होता अगर उस समय मर जाते। तो जब आपने उस समय हमें मरने नहीं दिया, हम लोग जबरदस्ती आपने हमको जिंदा रखा उस समय, तो अभी फिर मार क्यों रहे हैं, ये इसलिए आपने हमको जिंदा रखा था क्या, अभी ऐसा सवाल उठ रहा है। गोपियां ऐसा भाव प्रकट कर रही है, आपने हमें जिंदा इसलिए रखा ताकि इस तरह से बाद में आप हमको मार पाएंगे, ऐसा इस तरह का भाव भी प्रकट कर रहे आचार्य लोग। फिर आ, यहाँ पर गोपियां क्यों मर रही है, क्या मरने का क्या बात है। तो मरने का बात है कि गोपियों ने, कृष्ण उनके प्रेमिक हैं, अपना जीवन प्राण, अपना प्रेम सब कुछ उन्होंने गोपियों को अर्पित कर दिया है, गोपियों ने कृष्ण को अर्पित कर दिया है सब कुछ। तो अब समय आया है उस प्रेम का पूर्ण प्रकाश होने का, गोपियां अपना प्रेम को पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगी, वो समय आ चुका है। इस समय कृष्ण फिर से थोड़ा नखरा कर रहे हैं, फिर से आनाकानी कर रहे हैं, फिर से कृष्ण छुप जा रहे हैं। तो यहाँ पर दर्द बहुत ज्यादा है, दर्द यहाँ पर प्रेम का दर्द है। उनको कृष्ण प्रेमिक रूप में मिलने वाले हैं और प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, उस समय कृष्ण अंतर्धान हुए हैं। यहाँ पर दर्द बहुत ज्यादा है गोपियों का, इसलिए दर्द है। हाँ, ऐसे ऑर्डिनरी कोई मित्र अगर कहीं चले जाए तो बड़ा बात नहीं था, इसलिए ऋषभ शब्द लिखा है। ऋषभ शब्द होता है पुरुष वाचक शब्द है, जो गोपियों के साथ रमण करने में जो दक्ष है, एक्सपर्ट है, वो ऋषभ शब्द उसको सूचित करता है। इसलिए ऋषभ शब्द यूज किया, ऋषभते वयम रक्षताम, आप तो ऋषभ है, आप सक्षम है सब गोपियों को आनंद देने में, आपकी आपका वो दक्षता है, आप एक्सपर्ट है, आप कैपेसिटी है। तो आप क्यों कायर के जैसे भाग जा रहे हैं, क्या आप प्रेम करना नहीं जानते हैं क्या, आप क्या गोपियों को आनंद नहीं दे सकते क्या? सवाल ही नहीं है। इसलिए ऋषभ शब्द भी यहाँ पर आया है, वो ऋषभते वयम रक्षता मुहु। अभी अगला श्लोक करेंगे। ला रहा हूँ श्लोक को। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहा अंतरात्मगृह। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहा अंतरात्मगृह। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखे देवान् सात्वता कुले। खलु गोपिका
नंदनो भवान अखिल देहा अंतरात्मद्री विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखे उदेवान सात्वतांकुले सखे उदेवान सात्वतांकुले सखे उदेवान सात्वतांकुले। हरे कृष्ण। कोई श्लोक बोलना चाहेंगे तो हाथ उठाइएगा। एक भक्त का हाथ था लेकिन उनका नाम नहीं लिखा है, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, घनश्याम प्रभु और उर्मिला माता, आप दोनों। एक भक्त का मोबाइल में नाम दूसरा कुछ लिखा है, नजरो क्या लिखा है, नजरो। घनश्याम को फिर से हाथ नीचे रख दे, क्या बात है, हाथ उठाइए, नहीं तो अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा मैं अभी। हाँ ठीक है, अनम्यूट करिए और बोलिए। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्मद्रे विखन साथितो विश्वगुप्तये सखे उदीयवान सांत्वतां कुले। ओके, उर्मिला माता जी। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना आत्मरात्मदे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवा शाश्वतां कुले। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण। ठीक है, तो गोपियां इस श्लोक में, ये श्लोक का दो अर्थ है। पहले मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ, फिर आप डिस्कस करता हूँ। गोपियां कहती है, सखा आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं है, अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में विराजमान अंतरात्मा साक्षी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए आप अब सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। तो इस श्लोक का बहुत विभिन्न अर्थ किया है आचार्यों ने, अलग अलग अर्थ निकलता है। एक्चुअली अर्थ श्लोक ही ऐसा है, इसके बहुत अर्थ निकलते हैं। तो पहला अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप हम लोग को क्यों सता रहे हैं, आप हम लोग को सता क्यों रहे हैं, क्यों आप प्रकट नहीं हो रहे, आपको प्रकट होने में क्या दिक्कत है। तो पहले अलग अलग तर्क करे गोपियां, इस कारण से आप प्रकट नहीं हो रहे। बोल रहे हैं, न खलु गोपिका, आप यशोदा माता के पुत्र नहीं है। तो पहला प्रकट, मतलब प्रकट होने के लिए अलग अलग बहाना गोपियां दे रही, इस कारण से आपको प्रकट होना चाहिए, ये बता रहे। मतलब पिछले श्लोक में ये बताया कि आपने जीवन भर हमें रक्षा की, तो अभी भी आपको प्रकट होकर रक्षा करनी चाहिए, आपको बनता है कि अभी आप हमारी रक्षा करें। अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं है, तो क्या है, आप सब जीवों के परमात्मा हैं।
अखिल देही नाम, सब जीवों के अंतरात्मा परमात्मा है। इसलिए क्योंकि आप परमात्मा हैं, इसलिए हमारे भी आप आत्मा है, हमारे भी पति है। आप खाली एक गो पालक नहीं, आप भगवान हैं। क्योंकि आप भगवान हैं, इसलिए हम आपसे प्रेम करना चाह रहे हैं। इसलिए आप परमात्मा, इसलिए हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। इसमें हम कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। हम कोई गो बालक यशोदा के पुत्र से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम लोग प्रेम कर रहे हैं किससे? भगवान से प्रेम कर रहे हैं, परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर गोपी के पुत्र से प्रेम करती तो दोष होता कि ठीक है, पराये पुरुष से ये लोग प्रेम कर रही है, रात को मिडनाइट को जंगल में क्या भटक रही, क्या कर रही है। लेकिन यहाँ हम किसी पराये पुरुष के नहीं, भगवान परमात्मा है आप, और हम आपसे प्रेम कर रहे हैं। ये अर्थ पहले। और फिर कहते हैं परमात्मा है, तो परमात्मा तो आपके हृदय में है, तो हृदय में परमात्मा से प्रेम कर लीजिए। ये उत्तर देते हैं। तो परमात्मा तो हृदय में है, लेकिन आप तो साक्षात प्रकट हुए हैं ना। कैसे प्रकट हुए हैं? विखनशार्थी, तो विखनशा मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके आपको प्रकट किया है। आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं आप, प्रकट रूप में जब आप हैं तो प्रकट रूप में प्रेम करिए। अगर आप प्रकट नहीं होते तो हम परमात्मा से बात आगे प्रेम करने की। तो इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप प्रकट हुए हैं। विखनशार्थी, तो विश्व गुप्त है। आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना से खाली कंस को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए, खाली असुरों को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए, सारे विश्व की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। हम भी विश्व के वासी हैं। हम भी विश्व के वासी, हम भी वी आर ऑल सिटीजन ऑफ दिस यूनिवर्स। हम भी पूरे ब्रह्मांड के एक नागरिक हैं, विश्व के नागरिक हैं। तो हम भी, हमारी भी रक्षा आपके द्वारा होनी चाहिए। विश्व गुप्त, ये पूरे विश्व की आप रक्षा करने आए हैं, तो हमारी रक्षा भी करनी चाहिए। ये अर्थ है। फिर कहते हैं सखे उदयवान सात्वताम कुले। हे सखा, सखा भी बोल रही है गोपियां। देखिए, वो परमात्मा भी बोल रही है कृष्ण को, और सखा भी बोल रही है। ये भाव समझना है। कृष्ण को परमात्मा बोल रही है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके उनको अवतार प्रकट किया है कृष्ण को, और वो सखा भी है हमारा। ये सखे, आप सात्वत कुल में आपने जन्म लिया। सात्वत कुल मतलब वृष्णि वंश में। तो आपने वृष्णि वंश में जन्म लिया है भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो हम भी भक्त हैं, हमारे भी आपको रक्षा करनी चाहिए। तो ये एक अर्थ हो गया। अभी दूसरे अर्थ भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, हम अलग अलग अर्थ के ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है कि न खलु गोपिका नंदनो भवान। हे कृष्ण, आप निश्चित रूप से मुझे यशोदा के पुत्र नहीं लगते आप। हाँ, ये व्यंग हो गया। आपको यशोदा का पुत्र लग नहीं रहा है। खलु मतलब, खलु जो शब्द है इसका अर्थ दोनों अर्थ हो सकता है। खलु मतलब निश्चित रूप से, शायद आप पुत्र नहीं है। खलु शब्द शायद के लिए जाता है, शायद। तो शायद आप यशोदा के पुत्र नहीं है। कृष्ण बोलते क्यों? अरे क्यों क्या, यशोदा ऐसी नहीं है जैसा आप है। यशोदा माई इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उसका बेटा ऐसा धूर्त नहीं हो सकता है, उसका बेटा ऐसा सताने वाला नहीं हो सकता है। ये पहला अर्थ हो गया। ये न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप यशोदा के पुत्र लग नहीं रहे हैं। आप यशोदा के पुत्र होते तो यशोदा माता के पुत्र ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहला अर्थ है। और सात्वताम कुले,
फिर आगे बोलता हूँ, फिर बोलते हैं अखिल देह नाम अंतरात्मा दृक्। तो मैं क्या हूँ? अगर मैं जसोदा का पुत्र नहीं हूं तो क्या हूँ? आप परमात्मा है। तो परमात्मा तो सूर्यदम सर्वभूता नाम, सब जीवों के सूर्य होते हैं। लेकिन परमात्मा न्यूट्रल होते हैं, परमात्मा उदासीन रहते हैं। परमात्मा तो अभी पृथ्वी पे कितने जीवों को कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या परमात्मा कभी प्रकट होते हैं? नहीं। परमात्मा कभी सब हृदय में है, सब जीवों के हृदय में, लेकिन वो परमात्मा जीवों के कष्ट को अ, अनुभव नहीं करते हैं, देखते नहीं है, वो उदासीन रहते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में है लेकिन उदासीन रहते हैं। इसलिए तुम भी उदासीन हो परमात्मा के जैसे। लेकिन फिर बोलते हैं, नहीं मैं तो परमात्मा तो अप्रकट है, मैं तो प्रकट हुआ हूँ, तुम लोग मुझे परमात्मा क्यों बोल रहे हो? नहीं, तुम तो प्रकट हुआ, लेकिन तुम प्रकट हुए ब्रह्मा के काम से, हमारे काम से प्रकट नहीं हुए। तुम प्रकट हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रकट हुए हो। ब्रह्मा का काम करने के लिए आए हो। हम लोग के यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम ब्रज के नहीं हो, तुम ब्रह्मा जी के लिए आए हो। तो ब्रह्मा जी लेके आया तो मैं तो ब्रज में आया हूं। नहीं, विश्व गुप्त है, विश्व की रक्षा करने के लिए आया, दुनिया की रक्षा करनी आपको, हम लोग को छोड़ के बाकी दुनिया की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए वो। विश्व गुप्त विखन सारथिषु सखे उदयवान सात्वताम कुले, क्योंकि तुम, इसलिए तुम्हारा जन्म वृष्ण वंश में हुआ है। तुम ब्रज के आदमी नहीं हो, तुम फॉरेनर हो। तुम्हारा जन्म ब्रज के बाहर हुआ है और तुम यहाँ पर ब्रज में आ गए हो, इसलिए तुम्हारा स्वभाव ब्रजवासी जैसा नहीं हुआ। ये भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम्हारा सात्वतम कुल है, तुम्हारा जन्म सात्वत कुल में हुआ है, यशोदा के गर्भ में जन्म तुम्हारा नहीं हुआ है। ऐसा बोलने से बहुत हर्ट हो सकता है, बहुत हर्ट करने वाली बात बोली जा रही है। ये तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हारा जन्म और कहीं हुआ है, तुम ब्रज के नहीं हो। अगर होते तो तुम ऐसा नहीं करते। तो ये एक अर्थ है। और और एक अर्थ ये हुआ, अगर तुम वास्तव में यशोदा के पुत्र अपने आप को कहना चाहते हो, अगर तुम खाली परमात्मा नहीं हो, तुम वास्तव में भक्त हो, भगवान मतलब भगवान हो, भक्तों के वत्सल हो, अगर तुम वास्तव में ब्रज के हो और सब जीवों का कल्याण करने आए हो, तो फिर तुम प्रकट हो जाओ यहाँ पर। नहीं तो हम लोग यही समझेंगे कि तुम बाहर के हो। इस प्रकार गोपियों ने इस श्लोक को इस तरह से प्रेजेंट किया है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार का निकल रहा है, कृष्ण न खलु गोपिका नंदनो भगवान। तो पहला अर्थ ये था कि आप परमात्मा है, आप भगवान है, आपको हमारा हमें कृपा करनी चाहिए। दूसरा अर्थ ये निकला कि आप परमात्मा है, भगवान, इसलिए आप कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, भगवान को भी लेना, हम तो खाली प्रेम के लिए आए हैं। इस तरह से ये अर्थ निकलता है। हरे कृष्णा। तो मैंने 2 श्लोक ही आज करने का विचार किया था, यहाँ पर रखता हूँ। अनम्यूट करके प्रश्न करिए। हरि बोल। अनम्यूट करिए, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलो। प्रभु আমি সদ্গতি মদন মোহন দাস সমরেশ ত্রিপাঠী। ओके प्रभु, बोलो प्रभु। हाँ প্রভু আমি প্রথমেই বলছি যে টাইমটা যদি 6টা থেকে করা হয় খুব ভালো হয়, এটা হচ্ছে আমার সুবিধার্থে বললাম। আর দ্বিতীয় কথা, এই যে বললেন যে তুমি তো ব্রহ্মার জন্য প্রকট হয়েছো, তুমি আমাদের কি কাজে? हरे कृष्णा। आपना प्रश्न হচ্ছে যে
प्रभु जी का प्रश्न है कि ब्रह्मा की प्राप्ति से प्रकट हुई, ये बात हमको समझ में नहीं है। तो आप कृष्ण लीला शायद पढ़े नहीं है ठीक से, इसलिए ऐसा लग रहा है, अध्ययन नहीं किया। कृष्ण का जो बुक है, प्रभुपाद जी लिखा लीला कुसुम श्री कृष्ण जो बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आएगा कि कैसे पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार इतना बढ़ गया था। तो पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाती है, भूमि देवी, और ब्रह्मा जी और सब देवता मिलके क्षीर सागर जाते हैं। क्षीर सागर में भगवान को प्रार्थना करते हैं, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना श्रवण करके वहां पर कृष्ण ने कहा कि मैं प्रकट होऊंगा, आप लोग सब यादव कुल में सब लोग जन्म लीजिए, देवता लोग देवियां लोग, मैं बहुत जल्दी प्रकट होने वाला हूँ। इस प्रकार से कृष्ण ने उनको वचन दिया ब्रह्मा जी को, और वो वचन पूरा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? और कोनो प्रश्न अच्छी करो। करके हाँ वियोग में भगवान को इतना कुछ बोल रही हैं कि आप ब्रह्मा जी के कहने से आए और यशोदा माता के पुत्र नहीं है। आप यशोदा माता का हृदय तो दयालु है, आप इतने निष्ठुर हैं। जैसे भौतिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं जो क्रोध में आकर के कितना कुछ बोल देता है, लेकिन गोपियों का तो भाव अपना हृदय से बोल रही हैं सब कुछ, तो उनका प्रेम बिल्कुल। भगवान। हाँ हाँ, ये मुझे कल मैं सोच रहा था कि हम लोग एक दिन पहले हमने चर्चा किया कि गोपियां कभी कृष्ण का दोष नहीं देखती हैं, और कभी भी कृष्ण को, कभी भी किसी प्रकार से कृष्ण को कष्ट देना नहीं चाहती है। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा था 2-4 दिन पहले कि कृष्ण को तो हम देख रहे हैं, गोपियां उलाहना भी दे रही है और बहुत कुछ बोल रही है, तो ये जो गोपियां बोल रही हैं, ये प्रेम की वजह से बोल रही है। इसमें वास्तव में कृष्ण की प्रशंसा होती, निंदा नहीं होती। कभी क्या होती, कभी कभी इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया जाता है। मतलब कभी कभी लोगों को इनडायरेक्टली प्रशंसा, मतलब बाहर से लग रहा है कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो प्रशंसा होती है। तो ये बात सब लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी व्यक्ति को, हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं, उसको हम ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं कि ये शायद निंदा कर रहा है, लेकिन उसका जो डीप मीनिंग होता है कि उसकी प्रशंसा की जा रही है। जैसे उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हारी नजर ऐसी है कि तुम सब कुछ चुरा लेते हो नजर से, तुम बड़े चोर हो। तो ये जो है वो एक्चुअली उनकी प्रशंसा है। कृष्ण की नजर इतनी दयालु है, इतनी कृपालु, उनकी नजर में इतनी कृपा होती है कृष्ण की, इतना प्रेम होता है कि जिसको जो भी देखेगा वो मुग्ध हो जाता है। ये एक उनका गुण है एक्चुअली, ये उनका दोष नहीं है, लेकिन उसको दोष के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। और गोपियां जो उल्हाना दरी जो भी कर रही है, एक्चुअली वो चाहती कृष्ण जल्दी से उनको मिल जाए, अगर उद्देश्य ये है। इसलिए यहाँ पर वास्तव में अगर कृष्ण को वो आ, खराब मानती तो बोलते नहीं कि आप आ जाओ जल्दी से। तो ये बात है। अच्छा है पॉइंट आपने रेज किया कि गोपियां उल्हाना दे रही है, कृष्ण को दोषारोप कर रही है। दोषारोप करने के यही कारण है ताकि कृष्ण जल्दी से आ जाए, उनको कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली वो दोष नहीं, गुण है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं? ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग को एंड कर देता हूँ। हाँ माता जी बोलिए। सत्यभामा माता जी। आपको अनम्यूट करना है, पहले अनम्यूट करके फिर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इधर गोपी लोग का परम प्रेम का अवस्था हमको समझ में आता है, क्योंकि इधर उन लोग को पता है भगवान है, कृष्ण भगवान है, वो फिर भी हे सखे बोलता है। तो हम लोग भगवत गीता में पढ़ा है, विश्वरूप दर्शन के बाद वो अर्जुन ने बहुत घबराया और भगवान को ऐसे बोल रहा है, भगवान मैं
गलती से आपको हे सके हे यादव ये सब कुछ बोला, मुझे क्षमा कीजिए। तो ये डिफरेंस हमको समझ में आता है। ये गोपी लोग का ये प्रेम का वो उनका अवस्था, उनका वो कितना ऊंचा स्त्री का है, ये हमको समझ में आ जाता है। तो अरे बहुत, हाँ अच्छा पॉइंट है कि अर्जुन ने कहा कि हे सखे, हे कृष्ण, विश्व रूप दर्शन करने के बाद कि मैंने आपको कभी सखा बोला था, कि मेरा अपराध हो गया, आपको यादव बोल दिया, ये अपराध कर दिया। यादव बोलना और सखा बोलना हमारा गलती हो गया, हमको क्षमा कर दो। विश्व रूप देखने के बाद कि जब अर्जुन को पता चला कृष्ण भगवान है, भगवान के रूप में दर्शन, लेकिन यहाँ पर गोपियों को पता है कि कृष्ण भगवान है, फिर भी सखा बोल रही है, फिर भी यादव बोल रही है कृष्ण को। हाँ, पूर्णा माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जैसे दामोदर दामोदर स्तुति था ना कि हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, तो इसमें हाँ, सारा सब आ जा रहा है गोविंद गोविंद दामोदर। स्तोत्र में। तो उसमें भी आ जा रहा है। और हम लोग इतना बार ये गोपी गीत पढ़े हुए हैं, लेकिन आज आप बता रहे हैं एक एक चीज इतना सुंदर लग रहा है कि एकदम भाव विहल होकर के वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बस किसी तरह से आप आ जाइए। इतना हम्म, रो के प्रार्थना कर रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण।